टी20 विश्व कप के 19 सालों के इतिहास में साल 2026 एक ऐसा सुनहरा अध्याय लिखेगा जो कि बांग्लादेशी क्रिकेट के कट्टरपंथी दीवारों को तोड़ देगा। लेकिन अफसोस कि एक खिलाड़ी की आस्था और उसकी कप्तानी के ऐतिहासिक सपने को बोर्ड की जिद की बलि चढ़ा दिया गया। ये कहानी सिर्फ एक टूर्नामेंट से बांग्लादेश के बाहर होने की नहीं, बल्कि उस गौरवशाली क्षण के कत्ल की है जब पहली बार विश्व क्रिकेट के सबसे बड़े मंच पर बांग्लादेश की कमान एक हिंदू खिलाड़ी के हाथों में होती नजर आती। हम बात कर रहे हैं स्टार बल्लेबाज और टी20 कप्तान लिटन दास की, जो न केवल मैदान पर बल्ले का जौहर दिखाते हैं बल्कि खुद को गर्व से भगवान कृष्ण का दास भी कहते हैं। 31 वर्षीय लिटन का ये सपना था कि वो भारत की धरती पर विश्व कप में अपनी टीम का नेतृत्व कर पाए। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी कि बीसीबी और वहां की सरकार के खेल सलाहकार आसिफ नजरूल के पूर्वाग्रहों की ये पूरी एक कहानी और ये सपना भेंट चढ़ चुका है, क्योंकि बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलने वाला, भारत में तो बिल्कुल नहीं। लिटन दास के लिए ये मौका सिर्फ कप्तानी का नहीं था, बल्कि एक बड़ी सामाजिक और खेल क्रांति का भी था। साल 2007 से लेकर 2024 तक बांग्लादेश ने 9 टी20 विश्व कप खेले, लेकिन हर बार नेतृत्व मोहम्मद अशरफुल, शाकिब अल हसन, मुशफिकुर रहमान, मुस्तफे मुर्तजा, नजमुल हुसैन, शांतो जैसे मुस्लिम खिलाड़ियों के हाथों में रही, यानी कि कैप्टन ऑफ द शिप कोई मुस्लिम खिलाड़ी होता था। 2026 में पहली बार ये परंपरा अब टूटने वाली थी। अवसर था एक हिंदू खिलाड़ी के पास, लेकिन बीसीबी के अड़ियल रवैये ने इसे एक दर्द में बदल दिया। इस अड़ियल रवैये ने ही इसे मटिया मेट कर दिया। लिटन दास का कप्तानी रिकॉर्ड भी काफी प्रभावी रहा। उन्होंने 29 मैचों में टीम का नेतृत्व करते हुए 15 जीत दर्ज की, जो कि उनकी रणनीतिक सूझबूझ का प्रमाण है। मगर 22 जनवरी को ढाका में जो कुछ हुआ उसने खेल भावना का गला घोंट दिया। बोर्ड ने एक फिक्स्ड मीटिंग बुलाई जिसमें लिटन दास ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वे भारत जाकर विश्व कप खेलना चाहते हैं। उन्हें टेस्ट कप्तान नजमुल हसन शांतो का भी साथ मिला, लेकिन उनकी दलीलों को रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया, खत्म किया गया। बोर्ड की साजिश के पीछे गहरी राजनीतिक और कूटनीतिक रंजिश छिपी है। भारत और बांग्लादेश के बीच बढ़ते तनाव और अल्पसंख्यकों पर होते हमले, हिंदुओं पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, आपको हम बार बार अपडेट देते भी रहते हैं। इन खबरों के बीच खेल सलाहकार आसिफ नजरूल ने सुरक्षा का खोखला बहाना बनाकर अब भारत में खेलने से इनकार कर दिया। असलियत ये कि आईसीसी की बोर्ड मीटिंग में 16 से 14 सदस्यों ने बांग्लादेश की वेन्यू बदलने की मांग को खारिज भी कर दिया, लेकिन फिर भी बीसीबी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। ये कड़वाहट तब और बढ़ गई जब आईपीएल में मुस्तफिजुर रहमान का अनुबंध समाप्त कर दिया गया और जवाब में बांग्लादेश ने वहां आईपीएल के प्रसारण पर ही पाबंदी लगा दी। इस ईगो की लड़ाई में बलि चढ़ाया गया लिटन दास के उस सपने को जिसने उन्होंने अपने इंस्टाग्राम बायो में कृष्ण दास लिखकर और मैदान पर पसीना बहाकर सींचा था, एक लंबा सफर तय किया था। अब स्थिति ये कि शेड्यूल के मुताबिक कोलकाता और मुंबई में होने वाले बांग्लादेश के मैचों में शायद स्कॉटलैंड खेलता नजर आए, क्योंकि अगले विश्व कप तक वो अब 33 साल के हो जाएंगे। तब तक टीम की कप्तानी और चयन की समीकरण पूरी तरह से बदल चुके होंगे। बीसीबी ने न केवल अपने राजस्व और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को दांव पर लगा दिया, बल्कि एक ऐसे खिलाड़ी का अपमान किया जो कि अपनी धार्मिक पहचान के साथ देश का झंडा बुलंद कर सकता था। ये बहिष्कार भारत का नहीं, बल्कि बांग्लादेशी क्रिकेट के उस सुनहरे भविष्य का है जिसे मजहबी और राजनीतिक चश्मे से देखने वालों ने अब धूमिल कर दिया है, जिसे मजहबी और राजनीतिक चश्मे ने देखने से इनकार कर दिया। आज लिटन दास की बेबसी पूरे क्रिकेट जगत के सामने है, जहां एक कप्तान अपने बोर्ड की कट्टर सोच के आगे घुटने टेकने पर मजबूर नजर आया, अपने सपने को बलि पर चढ़ता देखता रह गया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.